में सच्चे पता चलता रहा। और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। और दाऊद कह रहा, मेरा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर बना रहेगा, अटल है, विश्वास मेरा मजबूत है। यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो आंखों के सामने है। दाऊद कह रहा, परमेश्वर ही मुझे जांच और मुझे परख, क्योंकि मुझे आजमा के दाऊद ने कहा, परमेश्वर से मुझे जांच परख और मेरी अपनी आंखों के सामने, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। और मैं परमेश्वर की आंखों के सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा हमेशा, जब तक मेरे जान में सांस है, जब तक मैं सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। इसलिए बकाया में नहीं आएगा, वो मुझे कोई कुछ भी कह रहा है, का भी नहीं दे रहा है, मार्ग पर चलता रहूंगा हमेशा, जब तक मेरी जान में सांस। मैं नकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। और मैं जो नकम्मे हो, मैं उनकी संग नहीं रहता, मैं उनसे बहुत दूर रहता। और मैं कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं की संगति में घूमना करता रहूंगा और दूसरों के संग में करूंगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं, बेकार लोग, जो चोरी करने जाते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ। कभी भी मैं नहीं बैठता, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ। मैं अपने हाथों के दोष के चल दूंगा, तब है यहोवा मेरी वेदी की प्रतिष्ठा। मैं अपने हाथों को निर्दोष तक चल के और मैं अपने हाथों को ताकि तेरा धन्यवाद मुझे सब से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों को वर्ण करूं। है यहोवा नाम से तेरी महिमा को मैं आपका कार्य करता रहूंगा और तेरे नाम पर हमेशा तेरी आराधना करता रहूंगा। तेरे प्राण को वादियों के साथ और तेरे जीवन को यादों के साथ न मिला, और क्षमा करने की जगह नहीं है। कहीं हाँ उससे गलत बात देगा रहता नहीं करेगा रहता बना रहता। मेरे प्राणपति जोर की बोल, थोड़ा जोर की। वे तो उच्चापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ उससे भरा रहता है। और परंतु मैं तो खराबी में चलता रहा, तू मुझे छोड़ा है
मैं कर रहना पड़ता रहूंगा। मैं तो करूंगा, तू मुझे परमेश्वर से गाँव से रहा, ये परमेश्वर की और हालेलुया। कल को अभिषेक का नंबर है प्रचार करने का, कल को तैयार कर लिया प्रचार। अगला भजन संहिता कितना करना है? 27 भजन संहिता 27 कल को तेरा नंबर है, ठीक है। हमने इस भजन संहिता में क्या पहली बात सीखी है कि परमेश्वर दाऊद को बोलता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे चाल चलन को देख, मुझे परख, मुझे जांच, मेरी सुन, क्या मैं खराई से तेरे साथ चल रहा हूँ, क्या मैं दुष्टों की युक्तियों के साथ बैठा हूँ या मैं दुष्टों के साथ में चल रहा हूँ, तो मुझको बता परमेश्वर, ताकि मैं उन लोगों से या उस रास्ते से जो गलत रास्ता है उससे पीछे मुड़कर परमेश्वर तेरे साथ में चलने सकूं। तो इस बात में परमेश्वर का आत्मा में बोलता है कि हमें जो दुष्ट लोग होते हैं, जो हमारे जीवन को नाश करने वाले लोग होते हैं, उनको छोड़कर हमें परमेश्वर के रास्ते पर आना है, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन को ब्लेस करे और हमारे जीवन में परमेश्वर और आशीषों को क्या करे, मुहैया कराने पाए और आशीषों को हमारे जीवन में लेकर आने पाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने और तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। क्योंकि मैं तेरी करुणा और तेरी आंखों के सामने में सत्य मार्ग पर चलता आया हूँ। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं सत्य मार्ग पर चलता आया हूँ जब तक तू परमेश्वर मेरे साथ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब दाऊद कोई भी पाप करता था तो पहले क्या करता था, पश्चाताप करता था, परमेश्वर के पास आता था, बोलता था कि हे परमेश्वर, हाँ मुझसे पाप हुआ है, हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर दाऊद को क्षमा भी करता था। जब कभी हम पाप करते तो हमें उस पाप को छिपाना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, परमेश्वर के सामने मान लेना है और बता देना है कि हे परमेश्वर, हाँ मैंने वाकई में पाप किया है, हाँ मैंने वाकई में निंदा की, हाँ मैंने वाकई में चुगली की, हाँ मैंने वाकई में किसी के दिल को ठेस पहुंचाया, हाँ मैंने वाकई में किसी को भला बुरा बोला है। तो ऐसी बात नहीं करने की, बल्कि परमेश्वर के नाम को धन्य कहना। हालेलुया। वो कहता है कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। बोलता है निकम्मी चाल कर चलने वाले, जो निकम्मी चाल चलते हैं, जो दोगलापन चलते हैं, जो नशा करते हैं, जो कपटी लोग होते हैं, जो चौराहे पर मंडली बैठाकर बैठते रहते हैं, कोई ताश खेलते रहते हैं, कोई गाली गलौज करते रहते हैं, कोई कुछ तो कुछ करते रहते हैं। तो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ में नहीं बैठा है, वो कहता है, और ना मैं उन कपटियों के साथ में। कपटी लोग होते हैं जो किसी का बुरा चाहते हो, जो किसी की हत्या करना चाहते हैं, किसी का रेप करना चाहते हैं, किसी की चोरी करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बोलता है कि मैं जो कपट से भरे लोग होते हैं, जिनके जो छल करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में भी दाऊद कहता है मैं कभी नहीं बैठा। हालेलुया। और ना ही कुकर्मियों की संगति से, और मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, क्योंकि दुष्टों के संग ना बैठूंगा। वो कहता है जो कुकर्म करने वाले होते हैं, उनकी जो संगति होती है वो बहुत ही बेकार होती है। वो चाहे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी भली संगति मतलब अच्छी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो इसलिए उन लोगों की संगति करो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की तरफ की बातें बोलते हैं, उनकी संगति करो। अगर आप किसी ऐरे गहरे नत्थु नेरे की संगति करोगे तो आपको उनकी संगति का असर पड़ेगा और आपके आत्मिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और आप परमेश्वर के रास्ते से भटक जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आप उन लोगों की संगति करो, मान लीजिए जो परमेश्वर के वचन को जानता हो, या कोई पास्टर हो, या कोई इवेंजलिस्ट हो, या मिशनरी हो कोई, या फिर कोई परमेश्वर के वचन को सुसमाचार प्रचारक हो, या कोई आत्मिकता में आगे बढ़ रहा हो, या कोई परमेश्वर के वचन को जानता हो, उन लोगों की संगति करो। या कोई अच्छे विश्वासी लोग हैं, उनकी संगति करो, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी, बुरी बातें नहीं सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप बुरे लोगों के साथ संगति करोगे, आप उनसे गाली भी सीखोगे, चोरी करना भी सीखोगे, झूठ बोलना भी सीखोगे, निंदा चुगली करना भी सीखोगे, तरह तरह की बातें आप
आपके जीवन में भर जाएगी। लेकिन आप जब अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि मैं कभी भी कुकर्मियों की, कुकर्मी कौन होते हैं? जो व्यभिचार करने वाले होते हैं, जो रेप करने वाले होते हैं, जो जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी संगति में दाऊद कहता है मैं कभी नहीं बैठा हूँ। तो आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ में हमें कभी नहीं बैठना चाहिए, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते हैं, जो घृणित काम करते हैं, उन लोगों से क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा? उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी सुधार देती है। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, जितने लोग देख रहे हैं वो क्या करें? परमेश्वर की संगति करे। हालेलुया। यीशु मसीह की संगति करे, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर परमेश्वर की संगति करोगे, अच्छे लोगों की संगति करोगे, तो आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके बच्चों के जीवन में अच्छी अच्छी बातें आएगी। क्योंकि अगर आप बुरी बातें बोलोगे तो बुरी बातें आपके बच्चे भी बोलेंगे, और आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे, या फिर उनसे सीखोगे जिनके साथ आप, जिन पड़ोसियों के साथ में आप बैठते हो, जाते हो, ये करते हो। तो इसलिए परमेश्वर का बोलता है कि आपको क्या करना है? परमेश्वर के नाम में अच्छा जीवन जीना है। और जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि परमेश्वर, अगर मैंने कहीं गलती करी है तो मुझे बता दे। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने गलती करी तो मुझे बता दो। तो हमें भी, जब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा, तो हम भी कह सकेंगे परमेश्वर से, हे परमेश्वर, यदि मैंने कोई गलती करी तो मुझे बता दे, ताकि मैं अपनी गलती को सुधारूं और प्रभु में आत्मिकता में आगे बढ़ूं। हालेलुया। यहाँ पर मैं लास्ट में पढ़ता हूँ, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, स्वभाव में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। स्वभाव में मैं धन्य, यहोवा को धन्य। सभाएं होती है, जिस प्रकार से फेलोशिप होती है, जिस प्रकार से चर्च लगा होता है, संगति लगी होती है, कलीसिया होती है, उसको बोलते हैं सभा। और सभाओं के सामने वो कहता है मैं परमेश्वर का नाम को धन्य कहता रहूंगा और उसके नाम की जय जयकार करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस प्रकार दाऊद कहता है मैं खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह करे। अगर आप खराई से चलोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप पर अनुग्रह करेगा। अनुग्रह का मतलब होता है कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके दोस्तों को ब्लेस करेगा आपके जीवन के द्वारा। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं कि हाँ मैंने रात पाप किया, हाँ मैंने कल पाप किया, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करेगा? वो चंगा करेगा और वो आपको छुड़ाएगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। तो यही वो समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने का। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं तो सच में वो हमारा ईश्वर है, वो आसमान का खुदा है, वो आपके जीवन को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। वो आपको क्या करेगा? बुरी संगति से बचा के रखेगा, वो आपको बुरे लोगों से बचा के रखेगा। जो लोग हत्या करने वाले होते, परमेश्वर आपको उनसे बचा के रखेगा, क्योंकि इसका वायदा है मैं धर्मियों को कभी गिरने नहीं दूंगा। बोलता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो मैं उनको उठाकर खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्या हम परमेश्वर के साथ में खराई से चल रहे? क्या हम परमेश्वर को बोलते कि हे परमेश्वर तू मुझे जांच? अगर हम बोलते तो आज परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि हे परमेश्वर तू मेरे जीवन को ब्लेस कर दे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए, इस रात्रि के समय में, इस माहौल के लिए खुदा यीशु मसीह, कि तेरा पाक रूप प्रत्येक जन को छूने पाए। जितने लोग देख रहे खुदा यीशु तेरा पाक रूप छूने पाए। और रिबी खाता माना रबली कुतुमने लविशतानो रुकुतुमने सब्बा बक्कन मले कुतुमने शंदल लखनंदा मने सब्बा। पिता परमेश्वर आज तेरा पाक रूप हमारे जीवन को पवित्र करने पाए। आज तेरा पाक रूप हमें पिता परमेश्वर आत्मिकता में उन्नति करने पाए खुदा यीशु मसीह, ताकि हम आत्मिक रीति से और आगे बढ़े खुदा यीशु मसीह, और आपकी प्रस्तुति करे और आपकी महिमा करे खुदा यीशु मसीह। आज तू हमें छू ले खुदा यीशु मसीह। हाँ हम लोग पापी है खुदा यीशु मसीह, पाप हो जाता है हमसे पिता परमेश्वर, गलतियां कर देते हैं पिता परमेश्वर, निंदा चुगली कर देते हैं पिता परमेश्वर, बुरा बोल देते हैं पिता परमेश्वर, बच्चों को मार देते हैं पिता परमेश्वर, उनको पीट डालते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन तू क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा यीशु मसीह तू हमारे क्रोध को हमारे जीवन से दूर कर दे। ओ खुदा यीशु मसीह, क्रोध का आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम सब
सबके जीवन से दूर रहने पाए खुदावन यीशु मसीह। तू सबको छू ले पिता परमेश्वर, और खुदावन जितने लोग देख रहे सबको छू ले, हर एक जगह तेरी बेदारी आई, नई नई लोग नई आत्मा उद्धार पाए पिता परमेश्वर। जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां सुसमाचार पहुंचे, और बेरोजगार को रोजगार दे खुदावन यीशु मसीह। जिनके पास खाना नहीं, घर नहीं, उनको खाना दे, घर दे। अंधे लंगड़े कोड़े पाइस तेरे नाम में चंगे होने पाए खुदावन यीशु मसीह। जो बीमार हो चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोग हैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर तेरे नाम में आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग अंधकार में जी रहे, जिनके जो मूर्ति पूजा करते हैं खुदावन यीशु मसीह, उनकी आंखों को खोल, उनकी आत्मिक आंखों को खोल पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे नाम में देख सके और तेरी महिमा कर सके। मैं विश्वास करता हूँ तू खुदावन यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ आंचल अभिषेक के लिए, आंचल को अभी छू खुदावन यीशु मसीह, पाक रूह उसको छू पिता परमेश्वर। उसकी बीमारी यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस का उसको चंगाई शिफा दे इसी वक्त खुदावन यीशु मसीह। पापा को छू, मम्मी को छू खुदावन यीशु, बंटी को छू पिता परमेश्वर। उसकी शादी के लिए खुदावन यीशु मसीह, और दीपा को पिता परमेश्वर, दो तन को एक कर खुदावन यीशु मसीह। उसकी कोई भी शादी में कोई भी अड़चन ना होने पाए खुदावन यीशु मसीह। हर एक रुकावट यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग मेहमान आए पिता परमेश्वर, सबको सही सलामत लेकर आना और सही सलामत लेकर जाना खुदावन यीशु मसीह। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बेले हैं पिता परमेश्वर, ठाली बैठे, उनको प्रभु यीशु अपनी आत्मा सामर्थ्य से भर, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने अभिषेक से भर, ताकि वो तेरे नाम की प्रस्तुति करने पाए, मैं अपना समय तेरे साथ बिताने पाए। धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु, अपने आप को और अपने मम्मी पापा भाई बहनों को और दीपा के परिवार को खुदावन यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह। वहाँ के माहौल को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और गीता मैम के परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके पूरे परिवार को, उनकी सारी बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनकी मदद और सहायता करना, कमी घटी की जरूरतों को पूरा करना खुदावन यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा होने पाए बहन के जीवन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह। सारे भाइयों बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। ये छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के वसीले नाम में मांगते हैं, आमीन। अभिषेक, हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम कलीसियों के साथ, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होते रहे, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कैमरा बंद क्यों कर रखा है? दाई खुदावन यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आपके परिवारों को, और आज के वचन के वसीले से आप